Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut। आज रिवाइज इंडिया के अंदर हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्ब्स एंड एज यू कैन सी हियर कि मैंने वर्ब्स के साथ में हार्ट लगाया बिकॉज अगर आपको वर्ब्स आते हैं तो ही आप बाकी का सारा जो भी ग्रामर का टॉपिक्स है उन्हें कवर कर सकते हो। यानी वर्ब्स हमारा हार्ट है। अगर वर्ब्स आपको आ गए और आपने ये 30 मिनट्स के अंदर सीख लिया है कैसे वर्ब्स होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कौन सा वर्ब का कहाँ पे यूज है और विद एग्जांपल्स, तो आपका सारा पार्ट 90% तक क्लियर हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन आपको इस सेशन को एंड तक देखना है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस क्लास, ये जब पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई देगी एक लिंक और उस लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू गो एंड गिव द टेस्ट एज वेल। क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको तैयारी यहाँ पे सिर्फ समझाने की ही नहीं, आपके प्रैक्टिस की भी करवाई जा रही है। तो मैं यहाँ समझाऊंगी, आफ्टर दिस समझ लो पूरा अच्छे से आराम से और उसके बाद में यू गो क्लिक ऑन द लिंक पे क्लिक करोगे और पहुंच जाओगे एक टेस्ट पे। वहां जाकर के आपको अपने आप एनालिसिस करना है, अपना देखना है स्कोर क्या बनता है और फिर वापस से आके मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आफ्टर दिस क्लास मैंने ये काम किया जैसे आपने बोला एंड मैंने ये इतना स्कोर किया है, देखिए मैम। सो कमेंट सेक्शन में जब आप बताओगे ये सारी चीजें तो मुझे पता लगेगा कि येस एक्चुअली यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। बेसिकली क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और आपको पता है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब भी कोई चीज है अगर आपने पढ़ ली बहुत है, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने बहुत सुना था बचपन में कि आप एक साइकिल चलाते हुए किसी को देख रहे हो या आपने साइकिल चलानी सीख ली लेकिन आपने प्रैक्टिस कंप्लीटली नहीं किया है, यानी कंटिन्यूटी नहीं रखी उस काम को करने की, तो आप एक टाइम पे वापस से भूल जाते हो, बैलेंस खो देते हो। तो सिमिलरली ये हर जगह अप्लाई होता है बेसिकली। और आपको क्या करना है, इस सेशन के बाद में उस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है एंड डेफिनेटली गो फॉर दैट टेस्ट एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वर्ब्स। वर्ब्स एक ऐसा पार्ट है जो आपको टेंस में यूजफुल होगा, एक्टिव पैसिव में यूज होगा, आपके हर एक टॉपिक में यूज होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वर्ब्स में क्या क्या कैसे कैसे हमें सीखना होता है। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि वर्ब्स क्या होती है। जब हम वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब्स के अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं कि वर्ब्स ना कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं। कभी कभी देखते हैं वर्ब्स में ना इवेंट्स भी दिखाई देती हैं, राइट। इवेंट्स होते हैं मतलब कि अकरेंस को बताता है। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कंडीशन या स्टेट को भी बताया जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? वर्ब। बेसिकली वर्ब्स क्या क्या कंटेन करता है, क्या क्या समझाता है वर्ब? वर्ब बताता है एक्शन। मतलब मेजरली अगर मैं बात करूं 90% ऑफ द वर्ब्स जो है वो एक्शन वर्ड्स है, ओके, जो एक्शन के वर्ड्स को बताती है कि कहां पे कौन सा काम हुआ है, काइंड ऑफ। उसके बाद में इवेंट्स को भी बताया जाता है, अकरेंस क्या हुआ है ना। इवेंट्स मतलब क्या हो गया, कुछ अकर हुआ है, कहीं पे कोई काम हुआ है, एग्जिस्टेंस बताया जाता है जैसे। और फिर आता है कंडीशन या स्टेट, क्या कंडीशन और क्या स्टेट है उस चीज की। तो यहाँ पे हमने मेजरली बात की कि ये वर्ब्स होती हैं, ठीक है। जब आपको समझ में आ गया कि वर्ब्स क्या क्या शो करता है, बिकॉज आपके दिमाग में क्या होता है कि यही चलता है कि वर्ब मतलब एक्शन डूइंग, नहीं, सिर्फ एक्शन करना ही नहीं, उसके अलावा 2 पॉइंट्स और आपको दिमाग में रखना है कि कंडीशन को भी बताता है ना, एग्जिस्टेंस को बताता है जैसे, और साथ ही साथ में वो कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है कि क्या है उसकी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। यहाँ पे जब ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमारे पास में आता है कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं। हमारे पास में सेकंड पार्ट क्या आता है कि कितनी फॉर्म्स होती हैं बेसिकली वर्ब्स की। तो आप मेजर मोटा पार्ट में अगर बात करेंगे तो वर्ब्स की ना 2 फॉर्म्स होती हैं। कितनी होती है? 2 फॉर्म्स होती हैं। जब मैं मोटी बात कर रही हूँ कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है तो 2 फॉर्म होती है। तो जब 2 फॉर्म को आपको ध्यान रखना होता है, एक आप लोग ध्यान रखो उसकी कि एक तो होगी एक्शन वर्ब्स। एक कौन सी होती है तुम्हारी? एक्शन वर्ब्स, जिसे ही तुम क्या कहते हो? मेन वर्ब्स कहते हो। एक्शन वर्ब्स को ही तुम क्या कहते हो बेटा जी? मेन वर्ब्स कहते हो, है ना। और दूसरी जो होती है वो हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। दूसरी कौन सी होती है बेटा जी? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब जिसे तुम क्या कहते हो, जिसे तुम एच भी लिखते हो, जिसे तुम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हो, ये मुख्य क्रिया हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई। दैट मींस दीज आर एक्शन वर्ब्स एंड दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। वर्ब्स के ये फॉर्म्स बता रही हूँ, और भी बहुत सारे फॉर्म्स है, जैसे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आएगा, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स आएगी। तो आपको सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझना है। कंफ्यूजन जब होता है जब हमें कंसेप्ट नहीं पता होता है, और ये क्लास पूरी डेडिकेटेड है तुम्हारे वर्ब्स के कंसेप्ट की। जब वर्ब्स हो जाएंगे तो टेंस हो जाएंगे, टेंस हो जाएंगे तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको ले चलती हूँ, क्या बता रही हूँ कि हमने वर्ब में क्या बात किया है, राइट। जब हमने वर्ब में ये बात कर ली आपके
वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वर्ब क्या होता है, क्या डिनोट करता है, एक्शन को डिनोट करता है, इवेंट्स को डिनोट करता है, कोई एग्जिस्टेंस को बताता है, अकरेंस को बताता है, कंडीशन और स्टेट को शो करता है। उसके बाद में हमने बात करी, जैसे एग्जाम्पल देना है अगर तुम्हें एक्शन का, है ना, तो एक्शन वाला यहाँ पे बताती हूँ। एक्शन वर्ब्स में क्या क्या आ गई आपकी, एक्शन वर्ब में जैसे क्या आ गया, आप खेलते हो, है ना, रन करे, प्ले, रीड, राइट, ये सब क्या होती है, ये क्या हो गई, ये तुम्हारी एक्शन वर्ब्स हो गई, ये सब क्या हो गई तुम्हारी एक्शन वर्ब्स। मेन जो वर्ब है वो क्या हो गई, ये आ गई। मूविंग अहेड विद हेल्पिंग वर्ब, जब आप हेल्पिंग वर्ब की बात करते हो तो हेल्पिंग वर्ब में ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हेल्पिंग वर्ब को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चा जी, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो 2 पार्ट्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आती है तुम्हारी प्राइमरी वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स आती है, प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स में कौन सी, वो सारी इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी प्राइमरी वर्ब्स में आती है। दूसरा पार्ट आता है तुम्हारा मॉडल वर्ब्स। कौन सा आता है, मॉडल वर्ब्स आता है। अब मॉडल वर्ब्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, फिर भी एक का दुक्का बता देती हूँ यहाँ पे। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारी क्या होती है, ये सारी मॉडल वर्ब्स होती है। अब इसको हम अलग से करेंगे, ठीक है, आपको अभी मैं सिर्फ मोटा मोटा तौर पे बता रही हूँ वर्ब्स क्या होती है, कौन कौन सी होती है। तो मॉडल वर्ब्स को हम अलग से करेंगे, ये एक अलग से टॉपिक चलेगा, वो मेरा आपको रिवाइज इंडिया में एक और शॉर्ट मिल जाएगा। अब आते हैं प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स में मैंने क्या बताया आपको, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी किस में आती है आपके, ये आपके प्राइमरी वर्ब्स में आती हैं। किस में आती है बेटा जी, इज, एम, आर, वाज, वर है, बी की फॉर्म्स है, ये सारी किस में आती है आपकी, ये सारी आती है प्राइमरी वर्ब्स में आती है। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर क्या क्या आता है और एक्शन वर्ब्स में क्या क्या आता है। जब वर्ब्स आपको डिफाइन हो गई, आपने ये चार्ट के थ्रू वर्ब्स को सीख लिया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, कि एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं। एंड बाद में दूसरी हमने बात कर ली, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है, प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती है और मॉडल वर्ब्स कौन सी होती है। जब आपने ये देख लिया, अब हम आगे आते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या बात करेंगे हम अब हम बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा एक और वर्ब्स आती हैं और वो वर्ब्स आती हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। दूसरा पार्ट ये होती हैं रेगुलर वर्ब्स, कुछ होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। इनमें डिफरेंस क्या है, क्या होता है मैम ये रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। अच्छा, इन वर्ब्स को समझाने से पहले मैं आपको वर्ब्स की कुछ और फॉर्म्स भी बताती हूँ। इनको समझाने से पहले एक बात और समझना कि क्या होती है रेगुलर और इरेगुलर। उसको समझने से पहले आई वुड लाइक टू टेक यू विद द पार्ट, यहाँ पे समझो। देखो कुछ कुछ पार्ट्स को समझना है, कुछ कुछ बारीकियों को समझना है, कुछ कुछ वर्ड्स में आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो, उन बारीकियों को समझाती हूं मैं यहाँ पे आपको। लेट मी टेक अप दिस कलर एज वेल इफ आई कैन चेंज द कलर, या डेफिनेटली आई कैन, राइट, मैं कर सकती हूँ, तुम भी कर सकते हो। सो आई कैन, वी कैन, यू कैन और एवरीबडी कैन। चलो आगे सबसे पहले बात करते हैं, जब हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स में, सबसे पहले मैं बात करती हूँ तुम्हें कि तुम्हें पता है V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है और V5 क्या होता है। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास किस लिए है, तुम्हारे लिए ही है। तो तुम्हें क्या करना है, इस क्लास को पूरा पूरा देखना है, पहले समझ डेवलप कर लेनी है कि यस मैम ने ये समझाया है, हमने इतना गेन कर लिया है नॉलेज। फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें वहां दिखाई देगा एक लिंक, उस लिंक पर जाना है, उसके बाद में वहां पे टेस्ट देना है, अपना स्कोर ट्रूली ऑनेस्टली वापस से आकर के यहाँ पे कमेंट में बताना। इतना करोगे तुम, इतना तो तुम्हें करना बनता है। देखो चाहे कम नंबर्स आए चाहे ज्यादा नंबर्स आए, यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस चल रहा है। अगर तुमने फुल्ली आकर के वापस मुझे बताया नहीं, सिर्फ वहां पे दे दिया टेस्ट और चल दिए, तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। और मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ आके पढ़ा दिया है, 100 बच्चों को पढ़ाते हैं एक टीचर, ठीक है, उसमें से 2 बच्चे ही क्यों टॉपर्स बनते हैं, यू नो व्हाई, दैट्स द रीजन। तो तुम्हें पूरा सर्कल करना है, पूरा पूरा सर्कल करो। बच्चा वापस आके फीडबैक देता है ना अपने स्टूडेंट्स को, जब टीचर्स देखते हैं कि हाँ इसने मुझे फीडबैक दिया, तो टीचर की तरफ से भी आता है कि वाह ये मुझसे कनेक्टेड है, मैं इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगा। वही चीज मैं भी करने वाली हूँ। तो आपके लिए और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग आएंगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट। पहले आप सीखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 बचपन वाली चीजें करते हैं। वर्ब 1 क्या होती है, ये होती है सिंपल प्रेजेंट की। वर्ब 1 क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट की होती है, यानी कि जिसे हम कई बार किसका यूज कहते हैं, कई बार कहा जाता है बेस या रूट फॉर्म कहा जाता है, बेस फॉर्म या रूट फॉर्म कहा जाता है इसको। वर्ब 2 क्या होती है, ये होती है सिंपल पास्ट की। वर्ब 2 किसकी फॉर्म होती है, सिंपल पास्ट की फॉर्म होती है, जिसे आप देखते हो जनरली हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये रहा थर्ड वर्ब फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्या आगे आएंगे, अरे रे रे, हाँ जी,
नेक्स्ट क्या आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कई बार आप क्या कहते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म भी कहते हो। वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की तरफ आओ। ये जो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म है ये किसके साथ लगती है, ये लगती है ऑलवेज प्लूरल के साथ में। किसके साथ में लगेगी, जिसका प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस जो लगती है किसके साथ में है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। जो किसके साथ यूज की जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। अरे बाबा इतना सा ही तो खेल था, फिर तुमने कहां पे गलती करी। गलती क्या करते हैं कि हमें पता नहीं होता है कि कहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहां एस यूज करना है। अगर अभी भी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एक और चीज बता देती हूँ। देखो आज तक तुमने देखा होगा क्या कि नाउन के बाद में तुम एस लगाते हो, नाउन के बाद में एस लगाया तो तुम्हारा वो क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म बनता है। क्या बनता है, वो प्लूरल फॉर्म बनता है। एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने कहा बॉय, बॉय के बाद में मैंने एस लगाया, तुम्हारा बन गया बॉयज और वो तुमने मान लिया प्लूरल है, राइट। लेकिन अपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है। तो यहाँ पे इसको स्टार बना देती हूँ मैं, सॉरी यहाँ स्टार बना देती हूँ। रिमेंबर कि वर्ब के साथ में अगर तुमने एस का यूज कर लिया बेटा तो वो सिंगुलर बन जाता है। वर्ब के साथ में अगर तुमने एस का यूज किया है तो वो सिंगुलर बन जाता है। वर्ब मैंने लिया जैसे प्ले, है ना, प्ले लिया, प्ले के साथ में मैंने अगर एस यूज किया है तो वो प्लेस बनेगा। और वो किसके साथ यूज होता है, वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ये कंसेप्ट दिमाग में डेवलप करके रखो, हमेशा दिमाग में कुछ पॉइंट्स को रखना है बेटा। बचपन में की हुई गलतियां जो है उसे दोहराते नहीं है, मिस्टेक से सीखते हैं। बचपन में सिखाया गया है कि आपको जिसके भी वर्ड के आगे एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, जिसके भी वर्ड के नहीं, सिर्फ नाउन। वर्ब है तो अपोजिट होगा वो आपका, ठीक है। यहाँ पे आपने ये पार्ट सीख लिया। अब जब ये वाला सारा पार्ट आपने सीख लिया तो आपको कुछ तो दिमाग में डेवलप हो गई है बातें, कि क्या बातें हैं यहाँ पे, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल हुआ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सिंगुलर और सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे इसके आगे, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। देखो जब हमने बात की रेगुलर वर्ब्स तो कुछ आपने ऐसे वर्ड्स सुने होंगे जिसमें मैं बात करती हूँ जैसे प्ले, ओके, प्ले का एग्जाम्पल लिया तो हमने जैसे प्ले कहा तो प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है ना। और थर्ड फॉर्म यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होता है, प्लेड होता है। तो प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी मैं कहूँ सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म, सिंपल पास्ट की फॉर्म और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म। ये तीनों फॉर्म क्या हुई, ये आपकी हो गई। लेकिन इसमें हमने क्या देखा, ये तीनों ही जनरली क्या है, बराबर है। यानी कि जब आपने देखते हो कि सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर आ जाती है तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं आपके रेगुलर वर्ब्स में। रिपीट कर रही हूं अगेन से कि रेगुलर वर्ब्स की जब मैं बात करती हूं तो रेगुलर वर्ब्स में वो वर्ब्स आती हैं जो कई बार सिमिलर फॉर्मेशन में आती हैं, राइट। रेगुलर वर्ब्स में वो सारी वर्ब्स आएंगी जो सिमिलर में आती हैं। मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। जब हम रेगुलर वर्ब्स के बाद में वो आती है कुछ इरेगुलर वर्ब्स, ओके। जैसे मैं बात करती हूँ लुक का, भी एग्जाम्पल देती हूँ मैं लुक का, या मैं एग्जाम्पल करती हूँ फाइंड का। अब आपको पता है ये लुक का लुक्ड हो जाएगा, फाइंड का फाउंड हो जाता है। यानी जहां पे सेकंड और थर्ड सिमिलर आ जा रही है वो क्या हो जाती है आपकी रेगुलर। अब इरेगुलर वर्ब्स होती है जो तीनों ही अलग अलग है। सिंपल एग्जाम्पल है ईट, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। ये तीनों ही अलग हुई ना, ये तीनों क्या हुई, अलग अलग हुई। तो आपने देखा यहाँ पे कि इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती है जिसमें तीनों फॉर्म्स ना डिफरेंट होता है, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं है कि ये तीनों सेम हो। तो यहाँ से कुछ पार्ट्स आपको दिमाग में रखना है कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती है और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्विकली इफ यू वांट टू, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे देती हूं मैं आपको इरेगुलर वर्ब का। राइट, रोट, रिटर्न होता है, जैसे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है राइट, रोट एंड रिटर्न, राइट, रोट एंड रिटर्न। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया तुम्हारा यहाँ पे ये वाला काम भी, चलिए हो गया आपका स्क्रीनशॉट। तो वर्ब्स का ये वाला पार्ट भी हो गया। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन में होते हैं। एक्शन में आपने ले लिया रन है ना, जैसे कि आपने ले लिया रन,
प्ले, सिंग, ये सारे हो गए एक्शन के लिए। इवेंट्स में या अकरेंस में एग्जिस्टेंस को बताते हैं, कंडीशन या स्टेट की बात करते हैं तो वो क्या बताता है कि आपकी कौन सी कंडीशन है। फिर हमने बात की वर्ब्स कौन सी होती है, एक्शन वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स अलग से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आरएम वॉज वर्ब बारे में बता दिया, और एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है ये। एक्शन वर्ब्स को मैंने आगे और आइडेंटिफाई किया है कि एक्शन वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। एक्शन वर्ब्स के फॉर्म होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कैसे चेंज होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। देन मैंने आगे और आइडेंटिफाई करके आपको बताया कि नाउन जो होती है उसके साथ एसईएस लगाने पे प्लूरल फॉर्म बनता है, लेकिन वर्ब के साथ में एसईएस लगाओगे तो सिंगुलर फॉर्म बनेगा। देन वर्ब्स और होती है, रेगुलर वर्ब्स होती है, इर्रेगुलर वर्ब्स होती है। रेगुलर वर्ब्स में मैंने बता दिया जिसमें क्या होता है फर्स्ट के लाइक दे आर सिमिलर है ना, जो करीबन सेम होती है, ईडी या एनटी करके एंड हो जाता है उसका पार्ट। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, तीनों के तीनों डिफरेंट होते हैं। चलिए यहां तक जब कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है तो अब बचता है कुछ जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स के बारे में बात। सिर्फ और सिर्फ लास्टली हम बात करेंगे जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स के बारे में कि क्या होते हैं जेरेंड्स एंड क्या होते हैं इन्फिनिट्स। तो देखो जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स को समझना कोशिश करना, ये भी वर्ब्स होते हैं। क्या होती है ये भी, इन्फिनिटिव्स एंड जेरेंड्स भी क्या होती है, वर्ब्स ही होती है, ये भी वर्ब्स होती है। ओके, अब इन वर्ब्स के साथ में क्या हो जाता है कि इस वर्ब है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब को तुम्हें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। इस वर्ब को तुम्हें नाउन बनाना है तो बेसिकली तुम क्या करते हो, इस वर्ब के साथ में आईएनजी की फॉर्म को ऐड कर देते हो। तो वर्ब के साथ में आईएनजी की फॉर्म को ऐड करने से ये किस में चेंज हो जाता है, नाउन में चेंज हो जाता है। अब इन्फिनिटिव वाले में क्या होता है, इसमें टू के साथ में वर्ब की फॉर्म लगा देते हो, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपने ये दोनों चीजें भी जान ली कि व्हाट आर जेरेंड्स एंड व्हाट आर इन्फिनिटिव्स। ये भी पार्ट ही होते हैं, ये भी वर्ब्स के ही पार्ट होते हैं, बट बेसिकली आपको कब समझ में आता है, जब आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होता है। क्या डिटेल में पढ़ा है आपने, ये सब जान लिया है कि कैसे वर्ब को जब हम नाउन की तरह यूज करते हैं, वर्ब को किसकी तरह यूज कर रहे हो आप, वर्ब इज बीन यूज्ड एज नाउन, वर्ब को नाउन की तरह जब यूज किया जाता है तब हम इस तरीके का यूज करके उनको चेंजेस करते हैं। लास्टली अब आती है आपके पास में एक और, एंड दैट इज अबाउट वर्ब्स, जो है दो टाइप की होती है, और वो वर्ब्स होती है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बहुत सारी वर्ब्स होती है बेटा, तुम्हें लगता है कि ये इतना ही होता है, नहीं। लास्टली हमारे पास आती है वर्ब्स होती है जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इनका कहाँ यूज होता है, अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव वर्ब्स का तो इनका यूज होता है एक्टिव पैसिव में। ये सीख लिया, एक्टिव पैसिव क्लियर है, ठीक है। ये हो गया ट्रांजिटिव, ये हो गया तुम्हारा इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देती हूं तुम्हें। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है ना, ये बिना ऑब्जेक्ट के मतलब की नहीं होती है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड्स ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट। इसको किसकी जरूरत होती है, नीड ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को चाहिए ही चाहिए, इसको बिना ऑब्जेक्ट के तो कोई भी काम नहीं होगा, इसका आंसर पूरा नहीं निकलता है, दैट मीन्स कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट के भी चलती। अच्छा अब आता है, क्या होता है कि आप ना कुछ एक सेंटेंस ले आते हो दिमाग में, आपने सेंटेंस लाया शी स्माइल्स, ठीक है। फिर आपको पता नहीं है कि जब आपने बोला शी स्माइल्स, है ना, आपने बोला शी स्माइल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि मैम आपने ना ये सेंटेंस बोला था तो आपने शी स्माइल्स बोला, शी स्माइल्स कर दिया आपने, शी स्लीप्स कर दिया, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं। अब आपको पता ही नहीं होता है कि मैम ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। अब मुझे बताओ स्माइल के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं है, ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये तुम्हारा वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। और ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का सेंस निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। ऑब्जेक्ट के बिना भी तो सेंस निकल रहा है कि वो हंसती है, यहाँ पे कंप्लीट सेंस है। तो जो ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट सेंस दे दे तो ये कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई तुम्हारी इंट्रांजिटिव। ये कौन सी हो गई, इंट्रांजिटिव। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है ना, जैसे मैंने कहा शी गिफ्टेड, शी गिफ्टेड, अब उसने क्या गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, शी गिफ्टेड व्हाट, क्या गिफ्ट किया, नहीं है पूरा सेंस यहाँ पे, उसने गिफ्ट किया, क्या गिफ्ट किया, वो पता लगाने के लिए वो जरूरी है कि इस वर्ब को किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। बिना ऑब्जेक्ट के ये गिफ्टेड वाला पार्ट पूरा नहीं हो रहा है। सो फॉर दैट ये कौन सी हो गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये कहाँ काम आएगी, एक्टिव पैसिव में काम आएगी, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए तुम्हें हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होती है, बिना ट्रांजिटिव वर्ब के नहीं होता है वो पार्ट। तो आज
के सेशन में हमने वर्ब्स को बेसिकली पूरा जान लिया, जितनी टाइप की सारी वर्ब्स होती है सब जान ली है हमने। ये जान लिया कौन सी एक्शन वर्ब्स होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कहां होता है। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कहां होता है बेटा जी? हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है जहां पे मेन वर्ब के साथ में हमें उसका टाइम बताना हो। मैंने नहीं लिखा है अगर तो मैं यहां पे लिख देती हूं। हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली क्या बताती है? टाइम को शो करती है। क्या शो करती है? टाइम को शो करती है कि किस सेंस में बात की जा रही है। ओके, सो आई होप दैट दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल। मजे में रहो, एंजॉय करो। रिवाइज जो ये हमारा पार्ट चल रहा है रिवाइज इंडिया वाला, अंडर 30 मिनट्स में आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग पार्ट से रिवाइज करवाया जा रहा है, वो भी डिटेल में। आपको क्या करना है? नोटबुक पेन के साथ में बैठना है डेफिनेटली, और इन सारी चीजों को सेकेंड पार्ट में पहले ही सोचते हो कि हम ना पहले समझेंगे उसी वक्त लिख लेंगे स्टॉप स्टॉप करके, ऐसा नहीं होता है। हर चीज के स्टेप्स होते हैं, तो पहले आप समझो, समझ लिया। सेकंड टाइम आप इस वीडियो को वापस से देखो और राइट योर नोट्स, अपने नोट्स बनाओ। एंड थर्ड टाइम व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट क्लोज योर आईज एंड दिमाग में लाओ कि मैंने क्या क्या पढ़ लिया है। दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बट यस, बिफोर आई गो आई हैव अ रिक्वेस्ट टू मेक कि जरूर से इस सेशन को शेयर कीजिएगा। देखो, दोस्तों की हेल्प करना बनता है आपका, सो बेटर है कि आप उनकी मदद करो। उनको बाद में भी आप ही समझाओगे, जब उसे समझ में नहीं आएगा तो वो कॉल करेगा, तुम्हें परेशान करेगा, यार समझा दे समझा दे समझा दे। तब तुम क्या कहना? तब तुम कहोगे कि ये देख ले बेटा, ये मेरा टाइम वेस्ट मत कर। इससे बेटर है अभी शेयर कर दो, लाइक कर दो इस सेशन को, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाकर के टेस्ट जरूर से देना। इससे आपको पता चलेगा कि आपको ये पूरा पार्ट कितना समझ में आया, एनालिसिस कर पाओगे, एग्जाम में कितना क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे वो भी पता चल जाएगा। सो ऑन दिस नोट आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।